पुस्तक अपना शोधन जग की सेवा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। आत्म सुधार से ही सच्ची शांति संभव है। संसार में फैली हुई अनेक विषमताओं और विफलताओं को पूर्णतः बदल सकना, सुधार सकना अपने वश की बात नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक यह प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई बुराइयों का सुधार हो, दुष्टताओं का दमन हो। इस प्रयत्न के लिए अनेकों ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, योगी, संत, सुधारक तथा अवतारी आत्माओं के समय समय पर अवतरण होते रहते हैं। उनके प्रबल परिश्रम से बहुत कुछ सुधार भी हुए और असंतुलन को मिटाकर संतुलन भी कायम किए गए। पर यह स्थिति देर तक नहीं रही। फिर वही विकृतियां आरंभ हो गईं और फिर उनको संभालने के लिए महापुरुषों को आना पड़ा। यह क्रम चलता ही रहता है। कुत्ते की पूंछ की तरह यह दुनिया ऐसी है कि बार बार सीधी करने पर भी हाथ से छूटते ही फिर टेढ़ी हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुधार की दिशा में कुछ प्रयत्न ही न किया जाए या इसकी कुछ आवश्यकता एवं उपयोगिता नहीं है। यह तो अतीव आवश्यक है। यदि सुधार के प्रयत्न शिथिल या बंद कर दिए जाएं, तब तो विकृतियां इतनी शीघ्र, इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएं कि कुछ ही समय में संसार का सामान्य कार्य चलना ही रुक जाए। सफाई कर्मी रोज शौच स्थल की गंदगी साफ करता है, वहां फिर रोज गंदगी हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जब वहां रोज ही गंदगी होती है, सफाई का इतना प्रयत्न करने पर भी वह शुद्ध नहीं रह पाती, तो इसके लिए प्रयत्न ही क्यों किया जाए। यदि सफाई कर्मी ऐसा मान लेंगे तो थोड़े ही दिनों में इतनी गंदगी एकत्रित हो जाएगी कि दुर्गंध न जाएगी और हैजा सरीखे रोग फूट पड़ेंगे। सफाई की भांति ही इस दुनिया का सुधार भी होते रहना आवश्यक है। उसकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ इतना ही कहना है कि प्रयत्न करते रहने पर भी संसार में बुराइयां और विषमताएं रहेंगी ही। उनका सर्वथा अभाव कभी भी नहीं हो सकेगा। सतयुग में भी नहीं हो सका था। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, होलिका सरीखे असुर सतयुग में भी पैदा हुए थे। इस तथ्य को हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि बुराइयों की मात्रा घटती बढ़ती भले ही रहे, पर वह रहेगी सदा ही। जो बात संसार व्यापी परिस्थिति के बारे में कही जा सकती है, वही बात व्यक्तिगत क्षेत्र में भी लागू होती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान, धार्मिक या सदाचारी क्यों न बन जाए, कुछ न कुछ दोष उसमें रहेंगे ही। जब तक उसमें कुछ दोष हैं, तभी तक वह इस संसार में है। पूर्ण निर्दोष होते ही आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। फिर उसे इस संसार में रहने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। इसलिए ऐसे व्यक्ति ढूंढना जिनमें कोई दोष न हो, एक प्रकार से असंभव ही है। प्रत्येक में कुछ न कुछ बुराई मिलेगी, चाहे वह मात्रा में स्वल्प या महत्व में कम ही क्यों न हो। यही बात सुखदायक परिस्थितियों के बारे में भी समझनी चाहिए। सदा किसी को अनुकूल ही अवसर मिलते रहें, प्रिय व्यक्ति, प्रिय पदार्थ और प्रिय परिस्थितियां ही सदैव बनी रहें, यह आशा करना भी दुराशा मात्र ही है। जब हम सदा शुभ ही शुभ विचार और कार्य नहीं करते, जब हमारे मन से दुर्भाव और शरीर से दुष्कर्म होते ही रहते हैं, तो उनके फल स्वरूप कष्ट, हानि, विछोह, शोक एवं विपत्ति भोगनी ही पड़ेगी। शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना निश्चित है। जो हमने किया है उसका भोग मिलना ही ठहरा। जब शुभ कर्मों के सुखद फल भोगते हैं, तो अशुभ कर्मों के दुष्परिणामों को भोगने के लिए भी हमें ही तैयार रहना होगा। संसार में सज्जनता की तथा आनंददायक परिस्थितियों की कमी नहीं है, पर यह भी मान लेना चाहिए
कि दुष्टता और विपत्ति भी साथ ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हमें दोनों से ही निपटना होगा। केवल श्रेष्ठता, सुंदरता, भलाई और आनंद की ही हम इस दुनिया में आशा करें और नीचता, कुरूपता, बुराई और दुख से सर्वथा बचे रहना चाहें तो यह इच्छा कदापि पूर्ण न हो सकेगी। हमें अपनी मनोभूमि को दुखों को सहने और बुराइयों से निपटने के लिए भी उसी तरह सुशिक्षित करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा जिस प्रकार वह सुखों के लिए, सज्जनता से सानिध्य के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। धूप और छाह की भांति, रात और दिन की भांति प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार के संयोग हमारे जीवन में आते रहने वाले हैं। इन दोनों की ही संभावना सुनिश्चित है। फिर हम एक के लिए, सुख के लिए, प्रिय के लिए तो हंसे उछलें और दूसरे के लिए, दुख के लिए, अप्रिय के लिए खिन्न हो, खेद माने, तो इसमें कोई बुद्धिमानी न होगी। इसे हमारा मानसिक बचपन ही कहा जाएगा। बच्चे जिस तरह जरा सी बात में रोने लगते हैं, रूठते और मचलते हैं, उसी प्रकार का आचरण हमारा भी हो तो इसे समझदारी नहीं कहा जा सकता। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि 3 गुणों से बने हुए इस संसार में जहाँ सतोगुण और रजोगुण का अपना अपना स्थान है, वहाँ तमोगुण भी रहेगा ही। दुनिया में से उसे पूर्णतया हटाया या मिटाना संभव नहीं। इतना मान लेने के बाद अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनके दुष्प्रभावों से अपने को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न को यदि ठीक तरह हल कर लिया जाए तो हमारे जीवन की आधे से अधिक परेशानियां हल हो सकती हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि दुनिया में जो कांटे कंकड़ फैले हुए हैं, उन्हें बीनकर अपनी यात्रा के सभी मार्गों को हम निरापद बनाने का प्रयत्न करें तो इसमें सफलता मिल सकना कठिन है, क्योंकि कांटों कंकड़ों की संख्या अधिक है। विभिन्न रास्ते जिन पर हमें समय समय पर चलना पड़ता है, उनकी लंबाई भी हजारों मील बैठती है। कांटे बीनने पर हम खड़े भी हों तो जीवन की अवधि भी इतनी लंबी नहीं है कि जब तक सब कांटे बीने जा सकते हों तब तक जीवित रहें। फिर यदि जीवित भी रहें तो इसका भी कोई निश्चय नहीं कि जब तक यह बीने जाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी तब तक फिर और नए कांटे उस मार्ग पर न बिखर जाएंगे। इन परिस्थितियों में यही उचित प्रतीत होता है कि कांटे बीनने की प्रक्रिया को सीमित करके हम अपने पैरों में जूते पहनने का उपाय पसंद करें। यह अपेक्षाकृत सरल और सीधा उपाय है। थोड़ा पैसा और थोड़ा प्रयत्न करके ही हम अच्छे जूते पहन सकते हैं और फिर चाहे किसी मार्ग पर कितने ही कांटे कंकड़ क्यों न बिखरे पड़े हों, निर्भय होकर जा सकते हैं। जूतों के तले उन कांटे कंकड़ों का मुंह कुचलते रहेंगे और हमारे पैरों को तनिक भी आघात न पहुंचने देंगे। संसार के हर दुर्जन को सज्जन बनाने की, हर बुराई को भलाई में बदल जाने की आशा करना वैसी ही आशा है जैसी सब रास्तों पर से कांटे कंकड़ हट जाने की। अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि का यदि हमने इसी आशा को आधार बनाया तो निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, यदि हम अपने स्वभाव एवं दृष्टिकोण को बदल लें तो यह कार्य जूता पहनने के समान सरल होगा और इस माध्यम से हम अपनी परेशानी को बहुत अंशों में हल कर सकेंगे। अपने स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ श्रम साध्य, समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है, पर असंभव तो किसी भी प्रकार नहीं है। मनुष्य चाहे तो विवेक के आधार पर अपने मन को समझ सकता है, विचारों को बदल सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट है कि आरंभ में बहुत हल्के और ओछे दृष्टिकोण के आदमी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके संसार के श्रेष्ठ महापुरुष बने हैं। इसी प्रकार ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनके विचार जब तक ऊंचे रहे तब तक वे प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर अवस्थित रहे, पर जब उनका अंतःकरण कलुषित हो गया
विचार घटिया हो गए तो उनका जीवन क्रम भी पतनोन्मुख हो गया और वे अधोगति को प्राप्त हुए। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों में अनेकों बार परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार करने के तरीके को, सोचने के ढंग को भी बदल सकता है। अपनी विचार शैली की त्रुटियों को समझ सकना और इनके सुधार में संलग्न होना यद्यपि बहुत बुद्धिमत्ता और उच्च साहस का काम है, वह कठिन भी है लेकिन असंभव नहीं माना जा सकता। यह दुरंगी दुनिया जैसी भी कुछ है परमेश्वर की बनाई हुई है। इसमें विचित्रताएं रहेंगी ही। इनसे खींचने, झुंझलाने और परेशान होने से काम न चलेगा, वरन एक ऐसा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जिसके अनुसार जैसे भी कुछ यहाँ के लोग हैं, जैसी भी यहाँ की कुछ परिस्थितियां हैं, उनके साथ अपना तालमेल बिठा सकें, काम चलाओ समझौता कर सकें और जीवन की गाड़ी को किसी प्रकार लुढ़काते हुए समय को पूरा कर लें। हम अपनी मनमर्जी के अपने सब निकटवर्ती लोगों को, स्वजन संबंधियों को, स्त्री पुत्रों को देखना चाहें तो यह उचित न होगा। जितना संभव हो उतना उन्हें झुकाने, समझाने और अपनी मनमर्जी का बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु यह आशा कभी न रखनी चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं पूर्णतः वे वैसा ही बन जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र धातु का बना हुआ है। जिस प्रकार वृक्षों की पत्तियां एक सी लगने पर भी हर पत्ती एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती है, उसी प्रकार हर मनुष्य अपनी कुछ खास रुचि, अभिलाषा, प्रकृति एवं प्रतिभा को लेकर बना है। हजारों जन्मों के, हजारों योनियों के विविध प्रकार के कार्यों और घटनाक्रम के आधार पर उसका यह वर्तमान जीवन बना है। कोई जीव इससे पिछले जन्म में विषधर सर्प था, उसे दूसरे को काटने और क्रोध से फुफकारते रहने की आदत थी। अब वह इस जन्म में मनुष्य हो गया तो उस पिछले जन्म के क्रोधी और आक्रामक संस्कारों का एक ही जीवन में पूर्ण समाधान हो सकना कठिन है। वह बेचारा अपने में कितना ही सुधार करे तो भी वे पिछले दुर्गुण किन्हीं अंशों में बने ही रहेंगे। वह भी मजबूर है। इतनी तेज प्रगति कर सकना उसके लिए भी कठिन है कि वर्ष 6 महीने में ही उन पुरानी सब आदतों को भुला दे और वैसे संस्कार धारण कर ले जैसे कितने ही जन्म मनुष्य शरीर में व्यतीत करने के बाद उत्पन्न होते हैं। इन परिस्थितियों में उस सर्प से मनुष्य में आने वाले अपने किसी स्वजन संबंधी से असंतुष्ट रहना, उसकी आदतें हमारी इच्छा अनुसार न बदल सकने पर दुखी रहना हमारे लिए उचित नहीं है। दूसरों की परिस्थितियां और मजबूरियों पर हमें वैसी ही सहानुभूति के साथ विचार करना होगा जैसी कि बच्चों की, रोगियों की स्थिति का ध्यान रखते हुए उनकी अशिष्टताओं और असमर्थताओं को उदारता पूर्वक सहन किया जाता है। हमारे निकटवर्ती स्वजन संबंधी हमारी आज्ञा या इच्छानुसार पूर्णतया नहीं चलते तो हमें बड़ा क्रोध आता है और असंतोष भी होता है, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जिस प्रकार अपने पालतू पशुओं को कहने के अनुसार काम करने, जैसा चाहें उसी प्रकार रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वही बात अपने स्वजनों, संबंधियों पर, स्त्री पुत्रों पर भी लागू होनी चाहिए। पशुओं पर जैसा आपका अपना स्वामित्व होता है वैसा मनुष्यों पर नहीं है। जिस प्रकार पशु अपनी संपत्ति हैं और सब प्रकार हमारे अधीन हैं, वह स्थिति स्त्री पुत्रों की, भाई भतीजों की नहीं है। किसी मनुष्य का किसी दूसरे पर, चाहे वह स्त्री या संतान ही क्यों न हो, पशुओं जैसा अधिकार नहीं है और न हम उनके स्वामी ही हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ एक कर्तव्य सूत्र में बंधा हुआ है। उसकी मर्यादा इतनी ही है कि अपने आश्रितों, परिजनों या संबंधित व्यक्तियों का उचित मार्गदर्शन करे, उनकी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक दीक्षा का, स्वाध्याय, सत्संग का तथा अनुभव एकत्रित करने का अवसर दे, जिससे उनका ज्ञान एवं विवेक स्वतः इतना विकसित हो जाए कि वे लाभ हानि, बुराई भलाई, उचित अनुचित,
कर्तव्य अकर्तव्य का अंतर स्वतः समझ सकें और जिस मार्ग पर हम चलाना चाहते हैं उस पर वे अपने विकसित विवेक के आधार पर स्वतः चल सकें। पुस्तक अपना शोधन जग की सेवा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। ज्ञान, अनुभव और संस्कार एकत्रित करने के लिए समुचित अवसर यदि हम अपने आश्रित एवं संबंधियों के लिए जुटा सकें तो उनके बहुत कुछ उसी ढांचे में ढल जाने की आशा है जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसा न करके केवल आदेश मात्र देने से संभव है उनकी अविकसित मनोभूमि हमारी शिक्षा को हृदयंगम न कर सके और वे आज्ञानुवर्ती न बन सकें। ऐसी दशा में झुझलाने या रुष्ट होने की कोई बात नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पालन करते रहने का अधिकार है। उन्हें समझाने, बुझाने, आगा पीछा सुझाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहिए, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी का, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे का भी एक व्यक्तित्व और स्वाभिमान होता है। जो कुछ कहना या समझाना हो वह इस प्रकार होना चाहिए कि उसके सम्मान और स्वाभिमान को चोट न पहुंचे। हमारी वाणी में कटुता, क्रोध, अधिकार, अहंकार एवं आवेश नहीं होना चाहिए। एक चतुर वकील किसी न्यायाधीश को जिस धैर्य और शांत मुद्रा में अपने पक्ष को दलीलों और प्रमाणों के साथ समझाता है, हमारे समझाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। इसी से दूसरों को हमारी बात सुनने और समझने की इच्छा होती है। यदि क्रोध और आवेश के साथ कहा जा रहा है तो फिर वह कितना ही उचित या सत्य क्यों न हो, सामने वाला उसे हृदयंगम न करेगा, वरन क्रोध की प्रक्रिया में उसे भी क्रोध उत्पन्न होने लगेगा और वह अच्छी बात का भी विरोध करने लगेगा। अपनी गलती मानना तो दूर, उल्टे अपनी बात की पुष्टि एवं आवश्यकता सिद्ध करने लगेगा। यदि हमने अपना स्वभाव नहीं सुधारा है, यदि हमें दूसरों को समझाने या सुधारने के लिए आवश्यक मधुरता, आत्मीयता उपलब्ध नहीं है, तो यही मानना पड़ेगा कि हम समझाने के अयोग्य हैं और किसी को भूले रास्ते से लौटाकर सीधे रास्ते पर लाने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे, उल्टे वैर विरोध बढ़ा लेंगे। माना कि दूसरों को समझाने और सुधारने की आवश्यकता है, पर उससे भी पहली आवश्यकता यह है कि आवश्यक कार्य को करने के पूर्व अपने आप को समझाने और सुधारने का प्रयत्न करें। अपने में नम्रता, मधुरता, शिष्टाचार, स्नेह, सौजन्य, धैर्य को इतनी पर्याप्त मात्रा में भर लें कि सामने वाले को प्रभावित कर सकना हमारे लिए संभव और सुगम हो सके। झगड़ालू, जिद्दी वकील जिस प्रकार उथले शब्दों का प्रयोग करके घटिया दर्जे की बहस करता है और न्यायाधीश को क्रुद्ध करके अपने पक्ष को ही खराब कर लेता है, उसी प्रकार दुर्भावना, व्यंग, लांछन से भरे हुए शब्दों से सामने वालों की नियत पर हमला करते हुए, उन्हें मूर्ख साबित करते हुए यदि कुछ कहा, सुना या समझाया बुझाया गया है तो निश्चय ही उसका परिणाम कुछ भी संतोषजनक न होगा। दूसरों को सुधारने से पूर्व हमें अपने को सुधारना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि लाठी के बल पर किसी को कुछ देर के लिए चुप या विवश किया जा सकता है, पर उसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता। जब तक विवशता रहेगी तब तक वह चुप रहेगा, पर अवसर मिलते ही वह दूने वेग से उल्टा आचरण करके अपने अपमान का बदला चुकावेगा। जो पति अपनी पत्नियों पर या जो पिता अपनी संतान पर बहुत कड़ाई बरतते हैं, उन्हें मारते, पीटते, अपमानित करते या सताते हैं, उन्हें उसका बदला उस समय मिलता है जब वे बुढ़े हो जाते हैं या अन्य असमर्थताओं के कारण उनके हाथ में कुछ शक्ति नहीं रहती। उन दिनों उनको घर वाले तरह तरह से तिरस्कृत करते और सेवा सहायता से जी चुराते हैं। ऐसी विषम अवस्था उनकी नहीं होती जिन्होंने युवावस्था में अपने स्वजनों के साथ स्नेह, उदारता एवं सम्मान का व्यवहार किया होता है। यह संसार कुएं की आवाज की तरह है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही
प्रतिध्वनि लौट कर आती है। इसलिए यदि हमें अपने प्रति दूसरों का व्यवहार सज्जनता का देखने की इच्छा हो तो पहले अपने को इस योग सिद्ध करना होगा कि हम वस्तुतः उसके अधिकारी हैं। दोषों में भी गुण ढूंढ निकालिए। संसार की प्रत्येक वस्तु गुण दोषमय है। न तो कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो और न कोई चीज ऐसी है जिसमें केवल दोष ही दोष भरे हों। मनुष्य के भीतर स्वयं दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की वृत्तियां काम करती हैं। परिस्थिति के अनुसार उसमें से कभी कोई दबती हैं तो कभी उभरती है, जिससे एक मनुष्य जो एक समय में बुरा प्रतीत होता था दूसरे समय में अच्छा लगने लगता है। हर वस्तु के बुरे और भले दोनों ही पहलू हैं। उन्हें हम अपनी दृष्टि के अनुसार देखते और अनुभव करते हैं। हंस के सामने पानी और दूध मिलाकर रखा जाए तो केवल दूध ही ग्रहण करेगा और पानी छोड़ देगा। फूलों में शक्कर होती तो है पर उसकी मात्रा बहुत स्वल्प है। हम लोग किसी फूल को तोड़कर चखें तो उसमें जरा सी मिठास प्रतीत होती है, पर शहद की मक्खी को देखिए, वह फूलों में से केवल मिठास ही चूसती है। शेष अन्य स्वादों का जो बहुत सा पदार्थ फूल में भरा पड़ा है उसे व्यर्थ का समझकर छोड़ देती है। स्वाति की बूंद एक ही प्रकार की होती है, पर उससे अलग अलग प्रकार के लाभ उठते हैं। सांप के मुंह में जाकर स्वाति बूंद हलाहल विष बन जाती है। सीप के मुंह में पड़ने से वह मूल्यवान मोती बनती है। बांस के छेदों में जाने से वंशलोचन उपजता है और पपीहे के मुख में जाने से उसकी प्यास मात्र लुप्त होती है। वस्तु एक ही थी, पर अलग अलग जीवों ने उसका उपयोग अपने अपने ढंग से किया और उसका लाभ भी अलग अलग उठाया। एक वैद्य पारद को लेकर बहुमूल्य रसायन बनाता है जिससे अनेक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर उसी पारद को खाकर दूसरा आदमी प्राणघात कर लेता है। चाकू से एक विद्यार्थी कलम बनाता है, कागज काटता है, दूसरा नासमझ बालक उससे अपनी उंगली काट लेता है। बिजली से एक व्यक्ति बत्ती जलाने, पंखा चलाने और रेडियो बजाने का काम लेता है। दूसरा उसी का गलत उपयोग करके अपने लिए संकट उत्पन्न कर लेता है। सड़े गले कूड़े करकट का जब खाद रूप से सोना कमाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि घटिया स्वभाव के आदमियों से भी यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार करें तो उनसे सज्जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त न हो। जब सांप, रीछ और बंदर जैसे अनुपयोगी जानवरों को सिखा पढ़ाकर लोग उनसे तमाशा कराते और धन कमाते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम बुरे, ओछे और मूर्ख समझे जाने वाले लोगों को अपने लिए हानिकारक सिद्ध होने की अपेक्षा उन्हें उपयोगी, लाभदायक न बना सकें। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारा निज का दृष्टिकोण और स्वभाव सही हो। यदि वही गलत है, यदि हम अपनी निज की दुर्बलताओं के प्रवाह में बहते हैं और छोटे छोटे कारणों को बहुत बड़ा रूप देकर कुछ का कुछ समझने लगने की भूल करते हैं, सामने वाले में केवल दोष ही दोष ढूंढते हैं, तो वही मिलेगा जो हमने ढूंढा था। दोष विहीन कोई वस्तु नहीं। यदि हम दोष ढूंढने की आदत से ग्रसित हो रहे हैं और किसी के प्रति दुर्भावपूर्ण भावना बनाए हुए हैं तो उसके जितने दोष हैं वे सब बहुत ही बढ़े चढ़े रूप में दिखाई देंगे और वह व्यक्ति दोषों के पर्वत जैसा दिखेगा। यदि इसके विपरीत हमारा दृष्टिकोण उसी व्यक्ति के प्रति आत्मीयता पूर्ण रहा होता, उसकी सज्जनता पर विश्वास करते, तो उसमें अनेकों गुण ऐसे दिखाई देते जिससे उसे सज्जन एवं सत्पुरुष कहने को ही जी चाहता। भूल हर किसी से होती है। दुर्गुणों और दुर्बलताओं से रहित भी कोई नहीं है, पर जिसे हम प्यार करते हैं उनकी भूलों पर ध्यान नहीं देते या उन्हें बहुत छोटी मानते हैं। यदि कोई बड़ी भूल भी होती है तो उसे हंसकर सहन कर लेते हैं और उदारता पूर्वक क्षमा कर देते हैं। यह अपनी भावनाओं का ही खेल है कि दूसरों की बुराई या भलाई बहुत छोटी हो जाती है या अनेकों गुणी बढ़ी चढ़ी दिखती है। लोगों की बुराई भलाई इतना महत्व नहीं रखती जितनी हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाए
तो हर चीज अटपटी दिखाई देगी। रंगीन कांच का चश्मा पहन लिया जाए तो हर चीज उसी रंग की दिखाई देगी। पीलिया रोग वाले का चेहरा खून एवं मल मूत्र ही पीला नहीं होता, वरन सभी चीजें उसे पीली दिखाई देने लगती हैं। कई व्यक्ति हर घड़ी किसी न किसी की निंदा करते सुने जाते हैं। दूसरों के दोषों का वर्णन करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे लोग बहुधा अपने आप को आलोचक या सुधारक कहते हैं, पर वस्तुतः बात दूसरी ही होती है। उनके मन में दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष के भाव भरे होते हैं। वे ही दूसरों की निंदा के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। जो आदमी लहसुन खाकर या शराब पीकर आया है, उसके मुंह में से इन पदार्थों की दुर्गंध स्पष्ट रूप से आती है। इसी प्रकार दुर्भावना युक्त ओछे आदमियों के मुख में से निंदा, बुराई, दोष दर्शन, छिद्रान्वेषण की धारा ही प्रवाहित होती रहेगी। ऐसे लोग किसी की भलाई या सद्भावना पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें सभी धूर्त या दुष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे दुष्टों को दोष दृष्टा ही कहा जाएगा। उनकी अपनी दुर्बलता उनके चारों ओर धूर्तता और दुष्टता के रूप में बिखरी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार का दोषदर्शी दृष्टिकोण मनुष्य के लिए एक भारी विपत्ति के समान है। प्रेम और द्वेष छिपाए नहीं छिपते। दुर्भावों में वह शक्ति है कि जिनके प्रति उस तरह के भाव रखे जाएं तो उस तक किसी न किसी प्रकार जा ही पहुंचते हैं, और वह किसी दिन जान ही लेता है कि अमुक व्यक्ति मेरा निंदक या द्वेषी है। यह जान लेने पर उसके मन में भी प्रतिक्रिया होती है, वह भी शत्रुता करेगा। इस प्रकार दोषदर्शी के शत्रु ही चारों ओर बढ़ते जाएंगे। शत्रुता के साथ विपत्ति जुड़ी हुई है। जिसके जितने ज्यादा शत्रु होंगे वह उतना ही चिंतित, परेशान एवं आपत्तिग्रस्त रहेगा। उसके मार्ग में समय समय पर अनेक बाधाएं आती ही रहेंगी। उन्नति के मार्ग में सहयोग देने वालों की अपेक्षा रोड़े अटकाने वाले ही अधिक होंगे। ऐसी स्थिति अपने लिए उत्पन्न कर लेना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। निंदात्मक दृष्टिकोण अपनाए रखना एक अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ही कहा जा सकता है। यदि हम अपने आप में सच्चे और सज्जन हों तो हमें सदा दूसरों की भलाइयां और अच्छाइयां दृष्टिगोचर होंगी। जिस प्रकार हम किसी के सुंदर चेहरे को ही बार बार देखने में उसी से प्रभावित होते हैं और प्रशंसा करते हैं, पर उसी मनुष्य के शरीर में मलमूत्र के दुर्गंधपूर्ण, कुरूप और अरुचिपूर्ण स्थान भी हैं, पर उनकी ओर न तो ध्यान ही देते हैं और न चर्चा करते हैं। इसी प्रकार अरुचिपूर्ण मनोभावना के व्यक्ति आमतौर से दूसरों के सद्गुणों को ही निखारते परखते रहते हैं। उनके द्वारा जो अच्छे काम बन पड़ते हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं, उनके प्रशंसक और मित्र बनकर रहते हैं। आलोचकों और निंदकों की अपेक्षा आत्मीयता, सद्भावना रखने वाला व्यक्ति किसी की बुराई को अधिक जल्दी और अधिक सरलता पूर्वक दूर कर सकता है। कोई व्यक्ति जो अपने को सज्जन और समझदार मानता है, उस पर यह जिम्मेदारी अधिक मात्रा में आती है कि वह सामान्य लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ असामान्य गुण सिद्ध करे। सामने वाले से मतभेद होने पर उसे बुरा भला कहना, निंदा या अपमान भरे शब्द कहना, लड़ झगड़ पड़ना, इतना तो निम्न कोटि के व्यक्ति भी करते रहते हैं। कुंजड़े और कंजड़ भी इस नीति से परिचित हैं। यदि इस नीति को वे लोग भी अपनावें जो अपने को समझदार कहते हैं, तो उनका यह दावा करना निस्सार है कि हम उच्च मानसिक स्तर के हैं। कुंजड़े कंजड़ जैसे कोहड़ शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैसे भले ही उन्होंने न किया हो। शिक्षित होने के कारण साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पर नीति तो वही रही, भावना तो वही रही, क्रिया तो वही रही। वे अपने आप को शिक्षित कुंजड़ा या कंजड़ कह सकते हैं। इतनी ही उनकी विशेषता मानी जा सकती है। हर समझदार आदमी पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह जिनकी निंदा करना चाहता है, उनकी अपेक्षा अपने आप को अधिक ऊंचा, अधिक सभ्य और अधिक सुसंस्कृत सिद्ध करे। यह तभी हो सकता है जब वह अपने में अधिक सहिष्णुता, अधिक प्यार,
अधिक आत्मीयता, अधिक उदार और अधिक क्षमाशीलता धारण किए रहना प्रमाणित करे। इन्हीं गुणों के आधार पर उसके बड़प्पन की तौल की जाएगी। यदि कभी दो व्यक्तियों में से एक को चुनना पड़े, एक को महत्व देना पड़े, तो बाहर के विवेकशील आदमी इसी आधार पर महत्व देंगे कि किसने अधिक उदारता और सज्जनता का परिचय दिया। जिसमें यह अधिकता पाई जाएगी उसी की ओर लोगों की सहज सहानुभूति आकर्षित होगी। पर यदि ऐसा नहीं है तो दोनों एक ही स्तर पर रखे जाएंगे, दोनों की ही निंदा की जाएगी और लोग उनके बीच में पड़ने की अपेक्षा उनसे दूर रहना ही पसंद करेंगे। दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढने, उन्हें देख देख प्रसन्न होने एवं उनकी प्रशंसा करते रहने का स्वभाव यदि हम अपना बना लें तो यह सारी दुनिया हमें एक सुरम्य सुगंधित बगीचे की तरह मनोरम दिखाई देगी। हर व्यक्ति और हर वस्तु में कुछ न कुछ अच्छाई मौजूद है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, शहद की मक्खी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि फूल में मिठास के तनिक से कण मौजूद हों। जब एक नन्ही सी विद्या और बुद्धि से हीन मक्खी इतना कर सकती है कि फूल में से अपने काम की जरा सी चीज को निकालने मात्र का ध्यान रखे और अपना छत्ता मीठे शहद से भर ले, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों के अंदर उपस्थित अच्छाइयों की ही तलाश करें, भले ही वे थोड़ी सी मात्रा में क्यों न हो। यदि हमारी दृष्टि ऐसी रहे तो हमें अपने चारों ओर सज्जन एवं स्नेही ही दिखाई देंगे। हमारा मन हर घड़ी प्रसन्नता और संतोष से ही भरा रहेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अन्य व्यक्ति दुर्जन भी हों तो हमारी सज्जनता उनके हथियारों को व्यर्थ बना देगी। सड़क टूटी हुई हो, जगह जगह गड्ढे हों तो मोटर में बैठने वाले को दचके लगने स्वाभाविक हैं। और बहुत बढ़िया किस्म की मोटर जिसमें लचकदार कमानी या स्प्रिंगदार सीटें हों, उस टूटी सड़क पर भी किसी यात्री को सुविधापूर्वक यात्रा करा सकती है। दुनिया में बुरे लोग हैं, ठीक है, पर यदि हम अपनी मनोभूमि को सहनशील, धैर्यवान, उदार और गुदगुदी बना लें तो बढ़िया मोटर में बैठने वाले यात्री की तरह इस टूटी सड़क वाली दुनिया में भी आनंद पूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जो उपलब्ध है उसे कम या घटिया मानकर अनेक लोग दुखी रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अधिक ऊंची किस्म के सुख साधन सामग्री प्राप्त करने के लिए उतावले होकर लोग अनुचित रीति से भी उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और अन्याय एवं अत्याचार करने में भी नहीं चूकते। यह मार्ग समाज में अशांति और अपने लिए दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला ही है। ऐसे अनुचित कदम उठाने में यह असंतोष ही मुख्य कारण है, जिससे और अधिक मात्रा में और अधिक बढ़िया किस्म की वस्तुएं प्राप्त करने की लालसा लगी रहती है। यदि हम इन लालसाओं पर नियंत्रण कर लें, अपना स्वभाव संतोषी बना लें, तो मामूली वस्तुओं से भी काम चलाते हुए प्रसन्न रह सकते हैं। अपने से अधिक सुखी, अधिक साधन संपन्न, अधिक ऊंची परिस्थिति के लोगों के साथ यदि अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि सारा अभाव और दारिद्र्य हमारे ही हिस्से में आया है। परंतु यदि उन असंख्यों दीनहीन, पीड़ित, परेशान लोगों के साथ अपनी तुलना करें तो अपने सौभाग्य की सराहना करने को जी चाहेगा। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अभाव या दारिद्र्य की कोई मुख्य समस्या अपने सामने नहीं है। समस्या केवल इतनी ही है कि हम अपने से गिरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं या बढ़े हुए लोगों से। इस तुलना में हेर फेर करने से हमारा असंतोष संतोष में और संतोष असंतोष में परिणत हो सकता है।